नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के विषय में कथा सुनाऊंगा और इसके महत्व के विषय में बताऊंगा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के क्या कहते हैं और इसके जानने में मेरी इच्छा प्रकट हो रही है। आप इसके विषय में मुझे बताइए। हे राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला कि हे राजन, मैं आपको इसके विषय में एक पापनाशक कथा सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता ने भगवान महर्षि लोमेश से पूछा था कि मैं लोगों की हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका विधि क्या है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है। मानधाता ने श्री महर्षि लोमेश से यह प्रश्न पूछा था। तो लोमेश जी बोलते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस की दूरी पर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखा और बरबस ही मोह वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगी। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत ही दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा प्रदान करिए। मेघावी बोली, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं निकल चुकी हैं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की यह बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध हुए विनय से नतमस्तक होकर याचना करने लगी, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा करिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह शाप से उद्धार करने वाले तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी व्रत का पालन करो, उससे तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा करके मैं वहाँ भी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। ऋषि च्यवन ने कहा, हे बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता के यह वचन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी व्रत का करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक चली गई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से भी सहस्त्र गौ दान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकों की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। अब पाप मोचनी एकादशी कथा मैंने आपको सुनाई। ये चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। सभी को एकादशी करनी चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी सभी को करनी चाहिए। अगर
गृहस्थ हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तो अवश्य ही करें। आशा करता हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। ये कथा आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए, जिससे और लोगों तक जानकारी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कथा अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखिए। हरे कृष्णा।